नवलू कैसे हमारा के जान बिसरवलू कैसे भेंट होई नहीं अब तो बुझाता होलियो जाता डोलियो जाता। अगर हम वैसने गीत सोची लगावे के और बनावे के कि जौन हम अपना मम्मी के साथ भी बैठ के सुन सकी, चाहे अपना बड़ भाई के साथ भी बैठ के सुन सकी। अगर गाते इस चीज़ को तो कुछ अलग तरीक़ा से गाते तो हो सकता है चिराग भैया इसको अपने आईडी से पोस्ट भी करते हैं कि मेरा भाई गाया है, इसको आप लोग सपोर्ट कीजिए। वो कितना ऊंचा बात होता है, ये कितना नीचा बात है कि पर वो छोड़ दिया कि ठीक है जान दो छोटा भाई ये गलती किया है। दोनों में अंतर है ना। आपके घर वाले को भुगतना पड़ेगा, आपके समाज की महिलाएं तो दूर की बात है, आप अपने फैमिली के बारे में सोचिए कि आप एक अश्लील सिंगर हैं। मैं महिलाओं की बात कर रहा हूँ। जहाँ तक आप एक अश्लील सिंगर हैं, आप खूब अश्लील गा रही हैं, मार्केट के लोग आपका नाम भी जप रहे हैं, कह रहे फलाना हई गौले भी इतना गंदा गौले भी, भले वो आपको गाली दे रहे हैं। अगर आपके पिताजी आपका रिश्ता लेकर कहीं जाते हैं तो क्या वो घर वाले आपका रिश्ता करेंगे? चाहे वो प्रमोद भैया हो गए, चाहे खेसारी भैया हो गए, चाहे पवन भैया हो गए, चाहे रितेश भैया हो गए। हमें आशा था पवन भैया से कि कुछ ऐसा गाएंगे जो कि देखिए उनका गाना दर्शक ही नहीं सिर्फ सुनता है, उनकी आवाज़ भी बड़ी अच्छी है, कलाकार भी सुनते हैं। आवाज़ तो उनके जैसा कोई किसी का नहीं है, भोजपुरी में किसी का नहीं है। आप स्पेशल जाने जाते हैं भक्ति के लिए ही। पवन सिंह मतलब भक्ति, वहीं से हुआ है उनका। हाँ, पवन सिंह मतलब भक्ति। तो थोड़ा सा उस चीज़ पर ध्यान दिया जाए, बाकी सब तो चलता ही रहता है जीवन में। नहीं तो आकाश जी, इस बार जो इस होली में आप कुछ नया जो बम बारूद लेके आए हैं, चाहे वो भक्ति में ही हो, थोड़ा सा दर्शकों को गुनगुना दीजिए। देखिए अगर बम बारूद की बात किया जाए तो एक मेरा गाना आया है अभी होली में, मेल फीमेल है, जिसमें फीमेल का लाइन है कि होली में पुआ के खाई, बोला होली में पुआ के खाई, नयका गहूँ के बनाया नया आटा, जे नहीं खाई ओकरा लागी जाई घाटा। कि तोहरा प्यार के चढ़ल बा जब से रंग, एक कान्हा कोनो रंग ना चढ़े। मेरा कंपोजिशन है। का हम खेली हो होली खोजे सखियन के टोली, हमर मन न करे तुहरा प्यार के चढ़ल बा जब से रंग, एक कान्हा कोनो रंग न चढ़े। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। अभी जो महीना चल रहा है वो होली का है और होली में हुड़दंग होता है। कई तरह के हुड़दंग होते हैं, गीत के माध्यम से, रंग के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से और कई अन्य ऐसे माध्यम हैं जिसके वजह से सामने वाले को परेशान किया जाता है और ये परेशानी बड़ी खुशहाल परेशानी होती है, खुशनुमा परेशानी होती है। चलिए इन सारे माध्यमों को दरकिनार करके हम सिर्फ एक माध्यम पर ध्यान केंद्रित करते हैं, वो है गीतों के माध्यम से। होली में ऐसे ऐसे गीत होते हैं जो द्व्यर्थी होते हैं। कई बार तो ऐसा होता है देवर भाभी के गीत होते हैं, जीजा शाली के गीत होते हैं और कई तरह के रिलेशंस हैं, उस पर भी गीत, भगवान के ऊपर भी गीत गाए जाते हैं। और ये बड़ा माहौल जो है वो खुशनुमा बन जाता है जब समाज के लोग इकट्ठा होते हैं, ढोल मंजीरा के साथ जब बैठते हैं और अबीर गुलाल उड़ने लगता है। ऐसे बनिस्पत आज हम बात करने पहुँचे हैं, चूँकि मौसम होली का है, तो उन्हीं के एक बहुत अच्छे गायक जिनका इंटरव्यू पहले भी हो चुका है, आकाश मिश्रा हैं। दरअसल हम इनकी इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि जो अभी पर्याय भोजपुरी संगीत बन चुका है अश्लीलता का, इससे ये इनका व्यक्तित्व जो है बिल्कुल परे है। एक बार पहले भी इनका वीडियो रिलीज़ हो चुका है, गाना रिलीज़ हो चुका है, होलियो जाता डोलियो जाता। चलिए हम आपको याद दिला देते हैं और सीधा आकाश मिश्रा जी से बात करते हैं। बहुत स्वागत है आकाश मिश्रा जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, और चौकस भारत देखे वाला सबके हम आकाश मिश्रा प्रणाम करते नहीं और आशीर्वाद के आशा। दर्शकों को आप याद दिलाएं पिछले वो गीत से, और वही तान दबा के नहीं, जरा खुल के गाइए वही तान में और दर्शक झूम जाए। अरे पत्थर करे जवाब नवलू कैसे हमारा के जान बिसरवलू कैसे भेंट होई नहीं अब तो बुझाता होलियो जाता डोलियो जाता
होलियो जाता डोलियो जाता। बहुत बहुत शानदार आकाश मिश्रा जी। एक बात और आपको बता दें, बीते 17 फरवरी को ही बिहार पुलिस के तरफ से एक जो है वो अध्यादेश जारी कर दिया गया है कि अगर इस दौरान महाशिवरात्रि और होली के दौरान अगर कोई भी जाति सूचक गीत या अश्लील गीत अगर बजते सुन लिया गया तो उन पे कड़ी कार्रवाई होगी। और उसके बाद हम यही समझते हैं कि आकाश मिश्रा जी के जो नए कैसेट रिलीज़ हुए हैं, नए वीडियो रिलीज़ हुए हैं, वो उन अश्लीलता के पर्याय से बहुत हटके है। चलिए हम बात करते हैं, अब सिलसिला शुरू करते हैं। आकाश मिश्रा जी, आपको मैंने सुना है, कई बार सुना है, आप उन भीड़ से, उस भीड़ से अलग हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पर्याय है। और एक बात जानना जरूरी है कि आखिर में आपका मार्गदर्शक कौन है जो उस भीड़ से आपको अलग करता है? हम अपन मार्गदर्शक अपना घर परिवार के मानीला, कहें कि अगर हम वैसने गीत सोचीला गावे के और बनावे के कि जौन हम अपना मम्मी के साथ भी बैठ के सुन सकी, चाहे अपना बड़ भाई के साथ भी बैठ के सुन सकी। और मार्गदर्शक के बात रहल, और अब गीत संगीत के बारे में बात कल जाओ तो जौन बीते दिन अभी लागू भइल बाटे कि अश्लीलता के खिलाफ ई काम अगर थोड़ा और दिन पहले भई रही तो आज भोजपुरी के जौन इतना राष्ट्रीय स्तर पे बदनामी भइल बा, वो बदनामी से बच जाता आदमी। जी, बदनामी की बात अगर करें तो अब राजनेता भी जो है वो उस जद में आ गए हैं। हाल ही में एक गायक हैं, प्रमोद प्रेमी नाम है उनका, उन्होंने सारे नेताओं को लपेट लिया है इस गीत में। और यहाँ तक चिराग पासवान को तो एक विक्रेता बना दिया उन्होंने कि अब वो बाज़ार में खड़ा होकर वो बेचेंगे कोई चीज़, मतलब अंग वस्त्र उन्होंने बेचना प्रारंभ किया है। तो क्या ये सही है? देखिए, बिल्कुल निंदनीय है। और जहाँ तक बात रहा इस गाने का, तो मैं ये गाना पर्सनली अभी सुना नहीं हूँ, और हो सकता है उनका पॉइंट ऑफ व्यू वो प्रमोद भैया का या जो लिखे हैं उनका पॉइंट ऑफ व्यू वो कि मजाक तरीके से, लेकिन मजाक एक हद तक ही सही लगता है। और ये उदारता है चिराग भैया का भी कि वो इस पर कड़ा रिएक्शन नहीं लिए, वो छोटे भाई समझकर छोड़ दिए कि चलो ठीक है। और वो मजाक में ही गाए होंगे, लेकिन आपको होली है, होली आप में हाँ होली है, मजा ले लिया हाँ, जाए। लेकिन सोचना चाहिए कि जिनका फैन फॉलोइंग इतना तगड़ा है चिराग भैया का, वो एक युवा नेता हैं। चाहे एक युवा किसी पार्टी का भी सपोर्टर हो, लेकिन चिराग भैया को देखता है तो एक अंदर से बड़े भाई वाला भाव आता है। खुद मैं भी देखता हूँ चिराग भैया को, तो लगता है कि नहीं भाई, कहीं ना कहीं बड़ा भाई है अपना। तो जिनका फैन फॉलोइंग इतना मजबूत है, उन पर अगर आप कमेंट कीजिएगा, तंज कसिएगा, जिनको लोग अपने घर का मानते हो, जनता जिनको अपने घर का मानती हो, उनको आप कमेंट कीजिएगा तो फिर जनता आपको नहीं बख्शेगी। भले वो बख्श दे, लेकिन जनता आपको नहीं बख्शेगी। सही। और ये निंदनीय नहीं करना चाहिए। गीत संगीत एक अपना अलग चीज़ है, राजनीति अलग चीज़ है। बिल्कुल, इसकी पहचान अलग है, इसकी पहचान अलग है। हाँ, दोनों की पहचान अलग है। तो आपको सोचना चाहिए, भौजाई है, मजाक करने के लिए बहुत लोग हैं सही रिश्ता में, और अगर गाते इस चीज़ को तो कुछ अलग तरीक़ा से गाते तो हो सकता है चिराग भैया इसको अपने आईडी से पोस्ट भी करते हैं कि मेरा भाई गाया है, इसको आप लोग सपोर्ट कीजिए। वो कितना ऊंचा बात होता है, ये कितना नीचा बात है कि पर वो छोड़ दिया कि ठीक है जान दो, छोटा भाई ये गलती किया है। दोनों में अंतर है ना। लेकिन हमारे यहाँ का एक नियम है इस इंडस्ट्री का, और सबका नहीं, कुछ सिंगर्स का, कि हमें विवाद में रह के आगे बढ़ना है। वो गाली सुन लेंगे लेकिन विवाद करना नहीं छोड़ेंगे। यानी कहा जाए तो अब जो ये सिंगर्स हैं, भोजपुरी सिंगर्स हैं, नेताओं के या कहें प्रशासन के क्षमाशीलता का अर्थ उनके शक्ति विहीनता से लगा रहे हैं। हाँ, ये भी हो सकता है कि शक्ति विहीनता से लगा रहे हों। और विवाद में रहना, तो मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे ऑफर आए हैं कि ये गाना गा दो, विवाद में हो जाए, तुरंत ही हो जाए फलना। लेकिन देखिए, मैं अपना अगर आत्मसम्मान के बारे में बात करूँ तो मैं पर्सनली किसी से भी अगर बात भी करता हूँ तो एक शालीनता से बात करता हूँ, और मेरा वोकल टोन जो रहता है वो बिल्कुल नॉर्मल रहता है, और मैं वही चीज़ सुनना पसंद करता हूँ। बिल्कुल, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ एक बिल्कुल नॉर्मल टोन में, और आप चिल्ला के बोलिएगा तो मुझे थोड़ा सा हर्ट होता है। तो अगर मुझे ये लगता है तो मैं गाली तो नहीं सुन सकता हूँ विवाद के लिए, तो मैं पहले ही हाथ जोड़ता हूँ कि भैया मैं ये गाना नहीं गा सकता, आप किसी और को देख लीजिए, मैं ठीक हूँ जहाँ हूँ। चलिए अब बात करते हैं और भी जो सिंगर्स हैं भोजपुरी में, महिला सिंगर्स हैं जो आ रही हैं, और कहा जाता है कि महिलाओं की लज्जा जो है, शर्म जो है, वही उसका गहना होता है। लेकिन अभी जो भोजपुरी सिंगर्स को देखा जा रहा है वो तो अपना गहना जो है एकदम से
सरेआम नीलाम कर रही हैं। वो उनको लगता है कि वो शेरनी है और उनके इर्द गिर्द जो रहते हैं वो ये चढ़ा के रखते हैं, कह रहे तुम तो ये हो, तुम तो वो हो, तुम तो ऐसी हो, चाटुकार जो हाँ चाटुकार जो है, तुम तो वैसी हो, तुम तो वैसी हो। लेकिन उनको सोचना चाहिए कि आप एक लड़की हैं, आपको नहीं भुगतना पड़ेगा, आपके घर वाले को भुगतना पड़ेगा, आपके समाज की महिलाएं तो दूर की बात है, आप अपने फैमिली के बारे में सोचिए कि आप एक अश्लील सिंगर हैं। मैं महिलाओं की बात कर रहा हूँ, जहाँ तक आप एक अश्लील सिंगर हैं, आप खूब अश्लील गा रही हैं, मार्केट के लोग आपका नाम भी जप रहे हैं, कह रहे फलाना हो गौले भी, इतना गंदा गौले भी, भले वो आपको गाली दे रहे हैं। अगर आपके पिताजी आपका रिश्ता लेकर कहीं जाते हैं तो क्या वो घर वाले आपका रिश्ता करेंगे? बिल्कुल सर करेंगे। आप बोल रही हैं कि हमारे का, आप देखिए एक सिंगर को मैं सुन रहा था, नाम नहीं रखूँगा क्योंकि वो चाहती हैं कि वो विवाद में रहें, वो सीधे बोल रहे हैं कि हमारे का उखाड़ ली। अरे आपका कौन क्या उखाड़ेगा? आपके घर वाले का उखड़ेगा। कहीं आपके पिताजी जाएं, जाके दिखाएं आपका फ़ोटो कि हमारी बेटी है, 10 गाली आपके पिताजी सुनेंगे। आपका भाई रोड पे मुड़ी उठा के नहीं चल सकता है, कह रहे एक बहनी है, ये हुआ के ओकरा के गरियौल रहे, वो ओकरा के गरियौल रहे। तो आप बोल रही हैं कि हम ये हैं। अरे आप तो ठीक हैं, आपके घर वाले क्या हैं? आपके घर वालों पर क्या बीत रही है? आपके पिताजी आपका कहीं रिश्ता नहीं तय कर सकते हैं, उसका नतीजा ये निकलेगा कि आप कहीं और अपने मन से शादी कीजिएगा। तो फिर माँ बाप का क्या सपना हुआ? माँ बाप का सपना क्या रह गया कि हम अपनी बेटी का शादी ऐसे करेंगे वैसे करेंगे? आपका क्या रह गया? आप आए इधर मंदिर में सिंदूर डलवा ली, माला पहन ली, अलग बात है। आप पैसा कमा के घर पे दे रही हैं तो जाहिर हो सकता है कि आपके घर वाले न बोलें कि जाने दो भाई, लेकिन एक आत्मसम्मान होता है। एक समाज में रहने के लिए समाज की तरह जीना पड़ता है। उतना ही समाज से दूर रहिए, उतना ही पानी में जाइए जितना तक कि आप सेफ हैं। ज़्यादा जाइएगा तो डूब जाइएगा। तो ये चीज़ यहाँ की जो फीमेल महिलाएं हैं, कुछ लोग हैं जैसे कल्पना पटवारी जी हो गई, प्रियंका सिंह जी हो गई, हो सकता है उन्होंने भी अश्लील गाया हो, लेकिन उन लोगों ने इतना सारा अश्लील गाना ऑलरेडी गा दिया है कि वो दब गया है। कल्पना जी का बहुत सारा पूर्वी है जो आज भी मार्केट में बच तो खत्म है बने। दूसरा के बाद का कहल जाओ, जिनका से तनी ढेर आशा रहा कि कुछ गई हैं सुने लायक हैं, एक बड़े भाई। मतलब आप देखिए तो सही, अब उनको भी तो पता चले कि इनसे आशा है अच्छा सुनने का। सारे लोग हमारे बड़े भाई हैं, चाहे वो प्रमोद भैया हो गए, चाहे खेसारी भैया हो गए, चाहे पवन भैया हो गए, चाहे रितेश भैया हो गए। हमें आशा था पवन भैया से कि कुछ ऐसा गाएंगे जो कि, देखिए उनका गाना दर्शक ही नहीं सिर्फ सुनता है, उनकी आवाज़ भी बड़ी अच्छी है, कलाकार भी सुनते हैं। आवाज़ तो उनके जैसा कोई किसी का नहीं है, भोजपुरी में किसी का नहीं है। और उनका गाना कलाकार लोग भी सुनते हैं, कोई भी हो, कितना कोई भी हो, लेकिन वो उनका गाना सुनता है। लेकिन इस बार आशा था कि कुछ गाएंगे भजन तरीका में, जैसे वो पहले गाते थे राधा कृष्णा का भजन, इतना बढ़िया बढ़िया भजन गाए हैं। एक गाना गाए हैं कि अपने ही रंग में रंगी दाना कान्हा चुनरिया। तो ये उनका भजन था कि होली में जिस टाइम आया किसी का गाना नहीं बजा, यही बज रहा था। लेकिन इस बार वो ऐसा कुछ नहीं गाए हैं और हमें आशा था कि कुछ ऐसा गाएंगे। हमें नहीं, सारे कलाकार का आशा था। सारे जितने भी कलाकार लोग हैं, जिन लोगों से मेरा बात होता है तो सीधे एक ही बात बोलते हैं कि छोड़ो ना हो, शेर जी हुआ के कुछ आई, भैया के कुछ आई, लेकिन इस बार नहीं आया। तो देखिए आप बड़े भाई हैं, अगर आप पहल कीजिएगा तभी सारे लोग पहल करेंगे उस चीज़ पर। आप स्पेशल जाने जाते हैं भक्ति के लिए ही। पवन सिंह मतलब भक्ति से हुआ है उनका। हाँ, पवन सिंह मतलब भक्ति। तो थोड़ा सा उस चीज़ पर ध्यान दिया जाए, बाकी सब तो चलता ही रहता है जीवन में। नहीं तो आकाश जी, इस बार जो इस होली में आप कुछ नया जो बम बारूद लेके आए हैं, चाहे वो भक्ति में ही हो, थोड़ा सा दर्शकों को गुनगुना दीजिए। देखिए अगर बम बारूद की बात किया जाए तो एक मेरा गाना आया है अभी होली में, मेल फीमेल है, जिसमें फीमेल का लाइन है कि होली में पुआ के खाई, बोला होली में पुआ के खाई, नयका गहूँ के बनाया नया आटा, जे नहीं खाई ओकरा लागी जाई घाटा, पाछे बहुत पछताई हो, पाछे बहुत पछताई हो, होली में पुआ के खाई, बोला होली में पुआ के खाई। ये भौजाई जो है अपने देवर लोगों को बोल रही है कि पुआ बन के रखा गया भाई, के खाई। अब कुछ लोग होंगे जो इसको अश्लील में भी घसीटेंगे, तो घसीटिए, क्या फ़र्क पड़ता है। अब इसमें सीधा नाम रखा गया है कि होली में पुआ के खाई। पुआ अश्लील शब्द है तो हमको बताइए।
नहीं भाई, पुआ तो हर घर में जो हिंदू धर्म के लोग हैं वो हर घर में पुआ बनता जिनको है। अगर लगता है कि पुआ अश्लील शब्द है तो अपने घर में ना बनवाया करें, या अपनी मम्मी से या अपनी बहन से बोलें कि पुआ का कुछ और नाम आप निकालें और बोले कि वो चीज़ बने। पुआ अश्लील शब्द नहीं है, लेकिन कुछ लोग इसको घसीटेंगे, ये हमको पता है। कुछ लोग घसीटेंगे तो आप घसीटिए, हम कोई फर्क नहीं पड़ता अच्छा, है। वो भजन की बात आप कर रहे थे कि होली में कृष्ण और राधा के लिए भी कुछ लाए हैं आप। कि तोहरा प्यार के चढ़ल बा जब से रंग, एक कान्हा कोनो रंग न चढ़े। क्या बात। मेरा कंपोजिशन है। का हम खेली हो होली, खोजे सखियन के टोली, हमर मान न करे। तुहरा प्यार के चढ़ल बा जब से रंग, एक कान्हा कोनो रंग न चढ़े। आकाश जी, आपके गाने जो आपकी आवाज़ है, जिसकी खनक जो है वो हमेशा मेरे जहन में घूमते रहती है। पर्सनली मैं अगर कहूँ तो बड़ा अच्छा लगता है मुझे। अगर मुझे आपकी गानों को सुनना हो तो हम कहाँ जाके सुने? ये तो हम इंटरव्यू आपका कर रहे हैं तो आप सुना दिए, लेकिन बाद में अगर हमको सुनना हो तो हम कहाँ सुने? अगर होगा यूट्यूब पर लिखो ढोल म्यूज़िक आकाश मिश्रा या आकाश मिश्रा ढोल म्यूज़िक, तो चैनल बाटे, ऊपर बहुत सारा गाना है जाइए। और बाकी अलग अलग कंपनी से भी गाना आवत रहेला, तो ओकर अपडेट आप सबके हमारा फेसबुक से मिल सकेला। अभी HRS से हमारा गाना आवे वाला बा, ढोल से तो अबे करेला, TF से आवे वाला बा, वेव से, बहुत सारा कंपनी से गाना आवे वाला बा। तो ओकर अपडेट हमारा फेसबुक पर मिल जाई। और आप सब अगर सर्च भी मारब आकाश मिश्रा सॉन्ग तो हमारा बहुत सारा गाना मिल जाए। चलिए, आखिर में आप उन श्रोताओं के लिए क्या कहेंगे जो होली में इस बार इंतज़ार कर रहे हैं कुछ बम बारूद की, ब्लास्ट की? जो आपने कहा कि कुछ हैं ऐसे गायक जो हमेशा कुछ ना कुछ ब्लास्ट करते हैं, दर्शकों और उन श्रोताओं के लिए क्या है आपका? देखिए, अभी तो लेट बहुत हो गई बा, कहें कि होली में 4 दिन बाचल बा। अगर कोई सन गाना आवता है जौन कि घर परिवार में बैठ के आदमी सुने, भजन होके या जौन भी होके, तो आशा बा कि वो गाना के होली में उतना प्यार मिली और बहुत ज़्यादा प्यार मिली। जितना अभी वल्गरिटी के तो मैंने लोग सुनत पाक गई बा कि वल्गर नहीं खे सुने के। यही कारण बा कि भरत शर्मा जी के होके या विष्णु ओझा जी के सब पुराना गाना बाजाता है। सब साइड हो गए। सब लोग के पुराना गाना ही बाजाता है अभी के डेट में, नया केहू के नहीं बाजा। तो अगर केहू को वैसा आवता बढ़िया गीत तो जरूर बाजी मार्केट में और अच्छा रिस्पॉन्स रही। चलिए, बहुत शुक्रिया आकाश मिश्रा जी। हम और आपसे बातें करेंगे, हालांकि थोड़ा सा समय जो है वो कम है हमारे पास, लेकिन आपसे बातें करने की इच्छा तो हमेशा होती है। चलिए, तो अब स्थिति यही है कि होली में जिस तरह से अभी बाज़ार में गाने आ रहे हैं और लगातार जो श्रोता हैं उस तरह के वो सुन रहे हैं, उन्हें समझने की ज़रूरत होती है कि समाज को अच्छे से लेके चलने के लिए, समाज में सौहार्द को बरकरार रखने के लिए वो कौन से गीत हैं जिसे सुनने और सार्वजनिक रूप से बजाने की ज़रूरत है, जिस पर हमारे परिवार और हमारे जो घर की बच्चियां हैं उनको भी नाज हो कि हम दायरे में रह के सब कुछ कर सकते हैं। चलिए, आप बने रहे हमारे साथ, और भी खबरों को लेकर हम बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हैप्पी होली।